नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग श्रीवास्तव। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कल मार्केट क्या मोमेंटम कर सकता है, किस तरीके से हम लोग अपना कल का प्लान कर सकते हैं और क्या हम लोगों का व्यू होना चाहिए। तो आज सभी लोगों ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। जिस तरीके से हम लोगों ने प्लान किया था, मार्केट उसी तरीके से मोमेंटम करते हुए आप लोगों को मिला और एक अच्छा खासा आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिला होगा। 5 EMA पे जितने लोग भी ट्रेड करते हैं उन लोगों को एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला होगा। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। तो आज का जो मोमेंटम था, आज हम लोग देख सकते हैं कि एक साथ सेलिंग देखने को मिला लास्ट आवर में, ट्रेडिंग के लास्ट आवर में, और वहां पे आप लोग देख सकते हैं कि एक इनसाइड कैंडल भी बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद सारी चीजें एनालिसिस करते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि आप लोगों को एक इनसाइड कैंडल मिला होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को देखना है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, किस साइड मोमेंटम करता है। यदि अब इस कैंडल में जिस साइड यदि इसका लो ब्रेक होगा तो फिर डाउन साइड जाते हुए दिखेगा मार्केट, और यदि इसका हाई ब्रेक होगा तो फिर आपको अपसाइड जाते हुए मार्केट दिख सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्लान करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा 15 मिनट पे देख लेते हैं कि कल का हम लोगों का क्या प्लान होना चाहिए। ठीक है, जितने लोग भी नए आ रहे हैं फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी आप लोगों की क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछते भी रहिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा इजी होगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक बार क्लियर कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है। ठीक है, एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। मार्केट यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट लेने का कोशिश कर सकता है। ठीक है, यहाँ से एक सपोर्ट लेने का कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी। कल मार्केट यदि फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद यदि कोई भी 5 मिनट की कैंडल नेगेटिव होती है तो आप लोग इसमें सेलिंग करके जा सकते हैं, और आपका मिनिमम टारगेट जो होना चाहिए वो आपका 38,000 के आसपास का होना चाहिए। हाँ जी, आपने सही सुना, 38,000 का, क्योंकि ये बड़ा मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि ये बार बार मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। ठीक है, यदि कल और SGX निफ्टी को देखते हुए ये लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुल कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चीज अच्छी है यदि यहाँ से अपसाइड निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, और ये कब हम लोग बाइंग करेंगे सर? 39,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका है। आज आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, इसी रेंज में मार्केट काफी टाइम तक घूमता रहा। 100 पॉइंट के रेंज में मार्केट पूरी तरीके से होल्ड करता रहा, और लास्ट आवर में फिर थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे बस ये चीज ध्यान रखेंगे, कल 5 मिनट की कैंडल कोई भी यहाँ पे यदि प्राइस एक्शन बना के डाउन साइड जाना शुरू करती है तो फिर आप लोगों को एक अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और यदि कल 39,000 के ऊपर यदि कोई प्राइस एक्शन बनता है तो हम लोगों का टारगेट मिनिमम जो होना चाहिए वो 39,300 के आसपास का होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी में सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए कि आपका मिनिमम जो टारगेट होना चाहिए वो 38,300 का डाउन साइड, और मैक्स अप साइड यदि निकलता है 39,000 के ऊपर, इस जोन में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ये वाला जोन जो है हम लोग इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, ये वाला नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा सभी लोग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। फटाफट से जितने लोग भी नए आ रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। जो भी आप लोगों की क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछते भी रहिएगा। ठीक है, निफ्टी थोड़ा सा मैंने बोला था कि निफ्टी वीक दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, निफ्टी आप लोगों को वीक दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा होगा। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा और एक ये सपोर्ट एरिया था, और ये काफी अच्छा एक प्राइजेक्शन बनाते हुए डाउन साइड आ रहा था, और फाइनली इसी लेवल को ये ब्रेक करने के बाद आपको डाउन साइड देखने को मिला। तो कल के सेशन में यदि कल निफ्टी फ्लैट खुलता है या फिर अभी SGX निफ्टी के हिसाब से थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है, यहाँ यदि कल मार्केट गैप अप खुल जाता है यहाँ पे कहीं, तो फिर हम लोगों को यहाँ पे साइडवेज टाइप बिहेव कर सकता है मार्केट। ठीक है, यहाँ पे साइडवेज टाइप बिहेव कर सकता है। फिर उसके बाद हम लोग एक्सपायरी वाले दिन देखेंगे, यदि यहीं पे होल्ड करता रहा फिर ये अपसाइड मोमेंटम कर सकता है निफ्टी। और जितने लोग भी आ रहे हैं फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।
निफ्टी का हम लोगों का यदि कल फ्लैट खुल के यदि कंटिन्यू करता है तो सर आपका जो टारगेट होना चाहिए वो आपका इस लेवल के आसपास का होना चाहिए, जो कि आपका 16,850 के आसपास का आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, बट डाउन साइड अभी थोड़ा सा उम्मीद कम है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी जो हिसाब से दिख रहा है वो आपको अपसाइड जाते हुए दिख सकता है। यदि कल फ्लैट इसी रेंज में कहीं ओपन होता है तो ये फिर आपको साइडवेज दिख सकता है, या इस तरह से पुल बैक करके यदि कोई भी निगेटिव कैंडल यहाँ पे दिखती है, ये आप लोग ये ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ पे कहीं ओपन होता है जो कि 17,080-70 के आसपास, और यहाँ से कोई भी 5 मिनट की कैंडल आपको निगेटिव दिखती है तो आप लोग शॉर्ट करके जा सकते हैं एक क्वांटिटी, और उसके बाद फुल क्वांटिटी आप लोग इस स्विंग के ब्रेक होने के बाद। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अप साइड के लिए जब तक हम लोग यहाँ पे एक प्राइस एक्शन नहीं बनता, 17,160 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, तब तक हम लोग अप साइड के लिए प्लान नहीं करेंगे। 160 या 200, 17,200 के ऊपर ही हम लोग बाइंग साइड जाएंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया सर हम लोगों का मार्केट का व्यू। चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं। फटाफट से सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और जो भी आप लोगों की क्वेरी है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। फटाफट से सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और जो भी क्वेरी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोगों को डेली एनालिसिस में आप लोगों को देख सकते हैं कि निफ्टी थोड़ा सा निगेटिव हो चुका है अच्छा खासा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, इन्फोसिस में आप लोग देखिएगा, इन्फोसिस में एक बड़ा मोमेंटम तो हुआ, बट ये एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है। यदि कल ये फ्लैट खुल के और डाउन साइड जाने की कोशिश करता है तो आप लोग इसमें सेलिंग करके जा सकते हैं। 1:2 का आपका टारगेट होना चाहिए, 5 से 6 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यदि फ्लैट खुलता है तभी हम लोग सेल करेंगे, यदि गैप अप खुल जाता है तो फिर हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं सर। आपका एक्सिस नहीं, हाँ ओके, एक्सिस बैंक में हम लोगों ने प्लान किया था कि इस ब्रेकआउट के बाद हम लोग बाई करके जा सकते हैं, और हम लोगों का टारगेट भी आज अचीव हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने प्लान किया था, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यदि कल फ्लैट खुल के यदि कंटिन्यू करता है तो आप लोगों को कल का ये प्रीवियस हाई आप लोगों का टारगेट होना चाहिए, जो कि 795 के आसपास होना चाहिए। 1:2 में ट्रेड करिएगा, 2 से 3 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं सर। नेक्स्ट स्टॉक है आपका सर, कहां पे गया, फटाफट से सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए, टाटा स्टील हम लोगों ने देखा था। टाटा स्टील में यहाँ पे एक ब्रेकआउट होने का पॉसिबिलिटीज था, मगर आज एक अच्छे वॉल्यूम के साथ एक कैंडल ब्रेकडाउन दिया है। तो यदि कल फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद कंटिन्यू करता है तो आप लोग इसको सेल करके जा सकते हैं। आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 97 रुपीज के आसपास का होना चाहिए। ठीक है, 1 से 2 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 का आपका टारगेट होना चाहिए। चलिए दोस्तों, फिर जो भी आप लोगों की क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा। ठीक है।